हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाला हूँ आज 5 स्टेप के अंदर पूरा ओपन बुक एग्जामिनेशन खल्लास कति जाए वाली बातचीत करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। सेकंड स्टेप में आपको अपना ओबीई पोर्टल पे जाकर लॉगिन करना है यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर। एंड थर्ड जो स्टेप है वो है आपका अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, मच बेटर, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, ये कंपलसरी नहीं होता, बस ये फैमिलियर बनाने के लिए किया जाता है ताकि आप एग्जाम्स के थोड़ा आपको पैटर्न समझ में आ जाए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है देने की। फोर्थ स्टेप में आती है डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर। फिफ्थ स्टेप में आता है जो भी आपने डाउनलोड किया उसको अपलोड करना। तो ये पांचों स्टेप के अंदर ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया जाता है। अब मैं जो बताने वाला हूँ एक एक पॉइंट्स को थोड़ा सही से समझना ताकि दिक्कत नहीं आए। जैसे अपने आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हो स्टूडेंट डैशबोर्ड से, वहाँ पे आपको few of you have received the admit card and the rest will receive soon। यानी कि दोस्त कुछ यहाँ पे कुछ एडमिट कार्ड होते हैं ना, कुछ जल्दी डाउनलोड होता है, कुछ वहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा होता। तो आपको एंग्जाइटी में नहीं लेना कि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। अगर शो होता है तो फटाफट उसको आप डाउनलोड करो। अब इस समय जिस समय वीडियो बना रहा हूँ मैं, अब सभी बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। एंड दोस्तों आगे क्या है, आपको इसको अपने पास रखना है एग्जाम के टाइम पे। एंड डू क्रॉस चेक यूर सब्जेक्ट्स एंड डिटेल्स। उसमें कोई डिटेल्स मिसप्रिंट हो गया, ये सब्जेक्ट उतने शो नहीं हो रहे तो आपको अपने डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करना है। एसएल में अगर आप हो तो एसएल के जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है एसएल के डिपार्टमेंट के, ठीक है। ये आपको अपने पास रखना है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडमिट कार्ड कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेड। ये आपको मैंने बता दिया। हाउ टू लॉग इन ओबीई पोर्टल। अगर आप रेगुलर में हो तो आपको obe.uod.ac.in पे लॉगिन करना है। अगर आप एसएल ओपन से कर रहे हो, एसएल से कर रहे हो, तो आपको एसएल ओबी है ना, यानी कि सिर्फ एसएल लिख के ओबीई लगा देना है, फिर डॉट, फिर बाकी सेम आएगा। अगर एसएल में हो तो SOLOBE.UOD.AC.in। अगर एसएल में तो आपको इस वाले वेबसाइट पर जो अभी मैंने आपको बता दिया, इसको गूगल पे सिंपल टाइप कर देना है आपके सामने। अगर आप सिंपल आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, देन आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो आपके पास एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड होगा, तो आप इसको डाल के आईडी लॉगिन कर सकते हो। अगर नहीं किया आपने रजिस्ट्रेशन तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप कर सकते हो। बाई चांस आपने पासवर्ड भूल गया हो, अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो आप इसको रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं किया तो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो इस तरीके से। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स आफ्टर लॉगिन। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। क्रॉस चेक यूर सब्जेक्ट्स शेड्यूल ट्विस, यानी कि किस शेड्यूल पे कौन सा सब्जेक्ट आपका एग्जाम यानी कि होने वाला है, इसको जरूर चेक कर ले आईडी लॉगिन करके। ऑन द डेट ऑफ द एग्जाम सी द टाइम क्लॉक ऑन दी मेंशन, जो वहाँ पे किया होगा आपको टाइम और जो सब्जेक्ट है चेक कर लेना है। पोर्टल एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर एट द राइट टाइम एज टाइमिंग ऑफ AECC कोर GE आर डिफरेंट, सो बी केयरफुल। यानी कि जो टाइमिंग है वो AECC कोर सब्जेक्ट यानी कि जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, GE, इन तीनों के एग्जामिनेशन के जो टाइमिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपको केयरफुली होना है। ये कि नहीं कि एक ही जिस दिन एग्जाम हो गया हमेशा उसी पे एग्जाम हो गया, ऐसा नहीं होता। वो आपको टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड और जब आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको मेंशन दिख जाएगा। मॉक टेस्ट की बात, मॉक टेस्ट दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने दिया भी, किसी ने नहीं दिया, किसी ने खाली पेपर ही अपलोड कर दिया, बिकॉज ये कंपलसरी नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको ओवी देने के लिए अपनी आईडी लॉगिन करनी है ऑन द डेट ऑफ फाइनल ओवी एग्जामिनेशन, ठीक है। मान लो कि 15 को पहला है तो 15 को आप अपनी आईडी लॉगिन करके रखना। जैसे 2:30 पे शायद एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 15 को एग्जाम है तो 2:30 पे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो टाइम काउंटडाउन जो होगा वो आपके सब्जेक्ट के आगे यानी कि ठीक राइट डाउन में आपके काउंटडाउन हो रहा होगा, ठीक है। तो काउंटडाउन को आप देख सकते हो। क्लिक ऑन दी डाउनलोड टैब। अगर वहाँ पे ऊपर साइड देखना डाउनलोड का स्क्रीन आ रहा होगा, आप डाउनलोड करोगे दोस्त, जैसे ही आपका ये देख लीजिए, है ना। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन में पिक्चर में दिखाऊं मैं तो इस तरीके से सब्जेक्ट शो हो रहा होगा, पेपर नेम शो हो रहा होगा, और यहाँ पे इस साइड में आपका टाइमिंग चल रही होगी, और ये हो गया। और इसी के ठीक ऊपर साइड में यहाँ पे डाउनलोड पेपर लिखा होगा, इस पर क्लिक करोगे आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड आपके सामने हो जाएगा। देन आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग जब तक स्टार्ट नहीं होती, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन टाइम है, जब तक क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड नहीं कर सकते,
ठीक है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात है यहाँ पे टाइमिंग ट्रैकिंग की। देखो टाइमिंग जैसे आप कर रहे होगे तो सामने जस्ट आपका जो टाइमिंग वो चल रहा होगा, ठीक है। तो नो हाउ मच टाइम यू हैव टू डिवोट फॉर ईच क्वेश्चन। अपने टाइम को डिवाइड कर ले ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। 3 घंटे आपके पास लिखने के लिए है, 1 घंटा अपलोडिंग, स्कैनिंग और डाउनलोडिंग के लिए दिया गया, टोटल 4 आवर्स है। और जो डिसेबिलिटी यानी कि जो हैंडीकैप्स वगैरह हैं उनके लिए टोटल 6 आवर यानी 6 घंटे उनको दिए गए हैं, ठीक है। नोट द प्रोटोकॉल ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन सीक्वेंस में आपको लिखने हैं। सीक्वेंस मतलब जो आपको पहले आता है उसको आप लिख सकते हो, लेकिन अपलोडिंग आपको सीक्वेंस में ही करना है, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अभी बता दूंगा कैसे अपलोड करना है। कुक योर आंसर्स इन माइंड एंड सर्व लेटर, ठीक है। डोंट वेट फॉर एंड टाइम फॉर सबमिटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लास्ट टाइम का वेट नहीं करना कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, टाइम खत्म होगा तो यानी लैंड टाइम पे अपलोड करूंगा, नहीं। क्यों? क्योंकि वेबसाइट क्रैश हो गई तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे, आपको नेक्स्ट टाइम फिर से एग्जाम देना पड़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर भी 2020 के अंदर कोविड टाइम में भी ऐसे ही हुआ था, बहुत सारे बच्चे रह गए थे। इवन हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो रह गए थे, उनको फिर नेक्स्ट टाइम अब जाके देना पड़ रहा है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। कोशिश करना जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग बहुत सारे बच्चे बंच में एक साथ ही अपलोड करेंगे। इस वजह से एसएल की वेबसाइट या डीयू की जो रेगुलर के स्टूडेंट है उनकी वेबसाइट क्रैश हो सकती है। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, टीचर का क्या जाएगा, उनके बच्चे तो विदेशों में प्राइवेट में पढ़ते हैं, ओनली तो जाने वाला सिर्फ आपका है। तो प्लीज़ केयरफुली आपको समझना है। अभी वीडियो को देखते जाए जो मैं बताने वाला हूँ। गिव ग्लैंस ट्यूस आफ्टर कंप्लीटिंग, डोंट बी पैनिक, यू हैव प्लेनिटी ऑफ टाइम। पैनिक होने की कोई बात नहीं है, ओपन बुक एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ईजी होता है। पहले एक एग्जाम दे दो, बड़ा मजा आएगा देने में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम स्टेप जो 5 था हमारे पास, यानी कि आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एंड अपलोडिंग ईच क्वेश्चन, यानी कि एक एक क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनेगा और ईच क्वेश्चन को अलग अलग पीडीएफ बनाकर टोटल 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और चारों क्वेश्चन को एक एक अलग अलग आपको अपलोड करना है, ठीक है। फाइनल सबमिशन ऑफ आंसर बुकलेट कैसे करना है आपको मैं भी यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप कैसे करोगे सबमिट, है ना। ये देख लिए, यानी कि मान लो आपने पहले टोटल आपको 6 क्वेश्चन आपको शो होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, और आपको 6 में से सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको जो आता है वो 3rd नंबर का क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन ही आपको आता हो और पहला क्वेश्चन ही आप करो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको मान लो कि पहला 3rd क्वेश्चन आता है तो जब वहाँ पे आप अपलोड करने का ऑप्शन देखो तो वहाँ पे टोटल 6 कॉलम बने होंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ऐसे बने होंगे, ठीक है। तो लास्ट का जो ऑप्शन होगा वो 6th का होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। अब मान लो कि आपको जो 3rd आता है तो पहले आपने 3rd को कर लिया कंप्लीट क्वेश्चन को, तो एक पीडीएफ उसकी बनाओ और ऐड फाइल पे क्लिक करो और इस पे अपलोड कर दो, ठीक है। अगर मान लो इसके बाद आपने 2nd क्वेश्चन किया है तो इसके बाद अपने 2nd क्वेश्चन को 2nd वाले नंबर पे अपलोड करना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 3rd किया है तो आपके लिए वो पहला क्वेश्चन बेशक हो सकता है, लेकिन उसका जो सीरियल नंबर है वो 3rd है, तो उसको अपलोड आपको 3rd पे ही करना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे को पहला क्वेश्चन जो मैंने किया है वो मेरा 2nd क्वेश्चन है तो मैं उसको 2nd में अपलोड करूंगा। वो बात अलग है कि मेरे लिए वो 1st है क्योंकि मैंने उसको पहले किया है, लेकिन मेरे लिए नहीं। यहाँ पे डिपेंड करता है यहाँ पे डालना है कि नहीं है। अगर दोस्त आपने पहला किया तो आपको लोगे ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था तो इसको पहले में डाल दो और उसका सीरियल नंबर 2 या 3 या 4 होगा। ऐसा गलती मत कर देना, टीचर पूरा पेपर काट के फेंक देगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो 2nd में अपलोड करना है ऐड फाइल करके, एंड अगर आपने इसके बाद 6th किया है तो 6th पे करना। एक बता देता हूँ, जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे क्लिक टू व्यू लिखाएगा, इस पर क्लिक करके जो आपने अपलोड किया उसको थोड़ा सीन कर लेना, जैसे आपने स्कैन सही से किया है ना भाई, सब कुछ तो ठीक किया है ना, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ सभी को ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्या बताने वाला हूँ कि आपका जो फ्रंट सीट होगा उस पर आपको लिखना क्या है। फ्रंट सीट पे जो आपको मतलब कि जो सिंपल एक सीट, फर्स्ट सीट होगी ईच आंसर सीट, ईच बोल रहा हूँ मैं, यानी कि हर एक जो 4 क्वेश्चन होंगे चारों के फर्स्ट सीट के ऊपर ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। कौन कौन चीज़ मेंशन होनी चाहिए चलिए समझाता हूँ। सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, प्रोग्राम नेम, यानी कि प्रोग्राम भी प्रोग्राम में हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हो, बीकॉम में हो, बीकॉम ऑनर्स में हो, जो भी जिसमें भी हो डेट्स अप टू यू। एंड सेमेस्टर 1st है या 3rd है ये बताना है। एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है आप सभी का, इसको सही से मेंशन करना क्योंकि सभी चीज़ आपके एग्जामिनेशन रोल नंबर पर ही डिपेंड करता है। एंड यूनिक पेपर कोड या पेपर ID बोथ आर सेम, जो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर लिखा मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन जो रोल नंबर है आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है, यहीं आपको मिलेगा। बाकी जो एसयूएल रोल नंबर होता है वो आई कार्ड में भी हो जाता है, ठीक है। एंड जो पेपर टाइटल है फिर आपको ये लिखना है, देखो कोर्स नेम
यानी प्रोग्राम नेम जो होता है वो बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, ये सब लिखना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें पेपर का नाम लिख देते हैं, हिंदी या इंग्लिश का जो पेपर हो रहा है वो नहीं लिखना आपको, इसको तो पेपर टाइटल में लिखना है, या जिसको हम पेपर नेम कहते हैं। जैसे मेरा पेपर हो रहा है EVS का, एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल साइंस जो भी कह लो, तो उसका मैं लिखूंगा पहले भाषा संप्रेषण, तो मैं उसका नाम लिखूंगा। तो पेपर नेम को हम प्रोग्राम नेम में लिख दूँ तो गलत हो जाएगी, ठीक है, ऐसे गलती मत कर देना। बाद आपको लिखना डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। फॉर्मेट ये होने वाला है, पहले DD यानी कि पहले डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, देन आवर्स लिखना है मिनट के साथ, जो भी आपको टोटल दिया गया है इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान है, जो भी आपको मैंने बताया ये है फर्स्ट सीट पे। तो आपको सभी सीट, ऑल सीट्स पे जो लिखना है, जो कंपलसरी लिखना है वो बता देता हूँ। वो क्या है, एग्जामिनेशन रोल नंबर आएगा आपके एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, ठीक है। सिग्नेचर एवरी पेज टॉप पे करना है आपको, एंड पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। समझ में आ गया आप सभी को, जो मैंने आपको बताया अभी, एग्जामिनेशन रोल नंबर और सिग्नेचर ये आपको टॉप में करना है, सीट के टॉप में, या इस साइड राइट में, लेफ्ट में, कहीं भी कर लो, जहाँ पे भी जगह लगे आपको अच्छा लगे। और पेज नंबर आपको एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। क्लियर है, ये आपको करना ही करना है, कंपलसरी है। और इस तरीके से आपको अपना आंसर शीट भी अच्छे से करके अपलोड करना है। अगर आपका 7 MB से 7 MB से ज़्यादा आपकी PDF हो जाती है तो कुछ वेबसाइट के नेम है दोस्त, आप उसको कर सकते हो, जैसे स्मॉल PDF, आई लव PDF, PDF कंप्रेसर, WPS, आप इनके थ्रू, ये कुछ वेबसाइट के नेम है जहाँ से आप इसको PDF को रिड्यूस कर सकते हो। और पेपर को स्कैन करने के लिए कुछ ऐप के नाम बता देता हूँ, जैसे कि एडोब स्कैन हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, स्कैन ऑप्शन इसके अंदर आता है आजकल, ठीक है। क्लियर स्कैन, वेरी लाइट वेट ऐप, बहुत अच्छा है पे ये, है ना। एंड कैम टू PDF, ये कुछ ऐप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एडोब स्कैन काफ़ी बच्चे यूज करते हैं, इजीली भी है। कैम स्कैन तो बेशक बंद हो गया, लेकिन दोस्तों को मोबाइल में आज भी मिल जाता है, वो मिल जाए तो वो भी यूज़ कर लो भाई, पता है आपको तो बंदे यूज कर ही रहे हैं यार, ठीक है। तो जैसा भी हो, मतलब अच्छे से करना है, स्कैन वगैरह भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ना, कोई दिक्कत आपको ना हो। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक जो अब मैंने आपको समझाया ये समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है कि जब आपने आंसर शीट को अपलोड कर दिया है तो अपलोड करने के बाद क्या होगा। अपलोड करने के बाद आपके पास एक ईमेल ID आएगी आपके रजिस्टर्ड मेल के ऊपर। ईमेल में कुछ इस तरीके से लिखा होगा, आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली, कंफर्मेशन मेल सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। जो आपका ईमेल ID होगा वो आएगा, और आपके एक ईमेल ID पे भी आएगा, ठीक है। इस तरह के दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस तरह से कुछ लिखा होगा, और यहाँ पे आपका डियर नेम जो भी है, और एग्जामिनेशन रोल नंबर इस तरह से आपका लिखा होगा, पेपर नेम आपका जो है वो लिखा होगा, और लिखा आएगा यूर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अगर आपके पास ये मेल नहीं आता है तो समझ लो आपका आंसर शीट अपलोड नहीं हुआ है, और आपको फिर से अगेन आपको एग्जाम देना पड़ जाएगा नेक्स्ट टाइम जब भी होगा। तो आपके पास ये मेल 100% आना चाहिए। अभी मान लो जैसे आपने एग्जाम दिया, उसके आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या 10 मिनट के बाद, 5 मिनट बाद ही कोई ना आ जाए, आएगा जरूर, या पूरे दिन में कभी भी आ जाए, लेकिन आएगा जरूर, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करना चाहता हूँ दोस्त, अगर इस साल आप एग्जाम दे रहे हो, प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसके बारे में पता नहीं है, कैसे लिखते हैं, क्या है, इनकी वीडियोस तो मैं बना दी है, लेकिन दोस्त इस एग्जाम के अंदर हम अपने प्राइवेट ग्रुप से सभी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन हो सकते हो, वही ज्वाइन हो जो सीरियस है इस मामले को लेकर। नहीं यार, मुझे इस साल अपना टाइम बचाना है और अच्छे मार्क्स से पास हो जाना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। टोटल मैं बता देता हूँ क्या करने वाले हम उस ग्रुप के अंदर। अगर आप पेमेंट करके ज्वाइन होते हो तो आपके पास एक PDF आएगी, उसमें हमारा टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप का लिंक होगा। उसके अंदर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम पहले दे चुके हैं, एग्जाम के दिन हम आपको आंसर हम प्रोवाइड करते हैं, पूरा एग्जाम आपका हम करवाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी कोर्स में टेंशन नहीं होती, सभी टेंशन हमारी टीम लेती है, पूरा एग्जाम आपका करवाती है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। BA प्रोग्राम में हो, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा, जो मैंने आपको आज अभी बताया है। ज्वाइन जरूर कर लेना, पूरे एग्जाम हम करवाने वाले हैं एक ही बार पेमेंट में। जो पेमेंट आपको शो हो रहा है उस समय जाके देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।